Good morning, dear students. Welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पोइम कवर कर रहे थे जिसका नाम था अ बैलेड ऑफ प्रताप सिंह। और इस पोइम में हमने फर्स्ट पार्ट अभी कवर किया, जिसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक अंग्रेज़ अधिकारी या एक अंग्रेज़ अफसर की दोस्ती महाराजा प्रताप सिंह के साथ हो गई थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा समय आपस में एक दूसरे के साथ आपसी बातें शेयर करते हुए बता रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके सुख दुख में बदल गए, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोइम के सेकंड पार्ट में। पेज नंबर 58 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, सो रैन देयर जॉय द अलॉटेड डेज टिल एट द लास्ट डेज एंड द शैडो स्टिल्ड द रोज रेड हाउस एंड द हार्ट ऑफ प्रताप्स फ्रेंड। आखिरकार जो परमात्मा ने उनके खुशी के दिन निश्चित किए हुए थे, अलॉटेड का मतलब है निश्चित, तो जो उनके खुशी के दिन निश्चित किए हुए थे वो आखिरकार एक दिन ख़त्म होने को आ गए। मौत की परछाई ने लाल गुलाबी जो पैलेस था महाराजा प्रताप का, उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और प्रताप के दोस्त को वो मौत की परछाई निगल गई। कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि मौत की मनुष्यत छा गई थी प्रताप सिंह के महल में और उसके दोस्त की मौत हो गई। ये उस दोस्त की बात हो रही है जो अंग्रेज़ अधिकारी था। सेकंड स्टैंजा, व्हेन मॉर्निंग केम इन नैरो चेस्ट द सोल्जर्स फेस दे हिड एंड ओवर हिज फास्ट ड्रीमिंग आइज शट डाउन द नैरो लिड। आखिरकार सुबह हो गई, एक छोटा सा तंग ताबूत लेकर आया गया। यहाँ चेस्ट का मतलब ताबूत है, बॉडी पार्ट वाली चेस्ट ये बिल्कुल नहीं है। और एक ताबूत मंगवाया गया, एक कफिन मंगवाया गया जिसमें उस सोल्जर की बॉडी को रखा गया। उसकी चमकीली सपने भरी आँखों को हमेशा के लिए ढक दिया गया और ताबूत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लिड मतलब दरवाज़ा या ढक्कन, वो बंद कर दिया गया। Three were there of his race and creed, three only and no more. They could not find to bear the dead a fourth in all जोधपुर। तो अंग्रेज़ अधिकारी की ही जात के वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे और चौथा नहीं था, जबकि आप सभी को पता है कि अर्थी को उठाने के लिए या ताबूत को उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है, 4 कंधों की ज़रूरत होती है। तो जोधपुर में ये नियम था कि जिस जात का इंसान मरता है उसको उसी जात के लोग कंधा दे सकते हैं और कोई कंधा नहीं देगा। तो अब चौथा इंसान मिल नहीं रहा था उस अंग्रेज़ अधिकारी की अर्थी को कंधा देने के लिए। पूरे जोधपुर में छान लिया गया। ये जोधपुर का इंसिडेंट है और ये सच्चा इंसिडेंट है, ये सच्ची एक स्टोरी दी हुई है इस पोइम में। तो पूरे जोधपुर को छान लिया गया, फिर भी उन लोगों को चौथा इंसान नहीं मिला जो कि उसकी अर्थी को कंधा दे सके। सिर्फ 3 इंसान ही वहाँ मौजूद थे अर्थी को कंधा देने के लिए। ओ महाराज, ऑफ योर गुड रेस सेंड अस अ स्वीपर हेयर। A sweeper has no caste to lose even by an alien buyer। अब बड़े ध्यान से स्टैंजा को समझिए। अब देखिए, ओ महाराज यानी जो वहाँ पर पंडित लोग आए उन्होंने प्रताप सिंह को महाराज कहकर संबोधित किया कि हे महाराज, आप बड़े महान वंश से संबंधित हो, आप एक जमादार हमें भेज दो, एक क्षुद्र इंसान हमें भेजो। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडियन सिस्टम में 4 तरह की जातियाँ मेन हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र जिसे इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग छोटी जात माना जाता है, जिसमें स्वीपर्स वगैरह भी आते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने उस महाराज को कहा कि हे महाराज, आप हमें एक जमादार दे दो, हम उसे कहेंगे कि इसकी अर्थी को कंधा दे दे। क्यों? क्योंकि अ स्वीपर हैज़ नो कास्ट टू लूज़ इवन बाय एन एलियन बायर। क्योंकि जो जमादार होता है उसकी तो आगे ही बड़ी छोटी जात है, तो अगर वो किसी अजनबी इंसान या किसी विदेशी इंसान की अर्थी को भी कंधा दे तो उसकी जात को कुछ नहीं हो सकता। वट नीड सेड प्रताप सिंह एंड बोर्ड हिज प्रिंसली हेड। आई हैव नो कास्ट फॉर आई माई सेल्फ एम बियरिंग फोर्थ द डेड।
प्रताप सिंह ने कहा बताओ क्या चाहिए आपको, और ये कहते हुए उसने अपना राजा वाला महान सिर झुकाया अफसोस में। मेरी तो कोई जात नहीं है, ना ही मैं जात पात के बंधन मानता हूँ, इसलिए अपने दोस्त की अर्थी को कंधा देने वाला चौथा इंसान मैं खुद बनूंगा, महाराजा प्रताप ने ब्राह्मणों को कह दिया। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, बी वाइज, बी थिंक यू येट। हे महाराज, हे दयालु दया के सागर, पैशनेट होता है जो इंसान दया से भरा हुआ हो, वाइज यानी बुद्धिमान। हे महाराज, हे दया के सागर, थोड़ा समझदार बनिए, दोबारा से अपना फैसला सोच लीजिए। डैट विच यू लूज टूडे इज लॉस्ट टिल द लास्ट सन शैल सेट। अगर आज आपने इसकी अर्थी को कंधा दिया तो आपको आपकी जात की बिरादरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, तब तक जब तक इस दुनिया का अंतिम सूरज नहीं ढल जाता। इन शॉर्ट, जब तक आप जियोगे तब तक आप फिर अपनी क्षत्रिय जात में वापस नहीं आ पाओगे। कहने का मतलब ये था कि महाराज, अगर आपने अपने दोस्त की जो अर्थी है उसे आपने कंधा दे दिया तो फिर हम लोग आपको आपकी जात से बाहर निकाल देंगे। ये सब कौन कह रहा था? ये सब वहाँ के मौजूद लोग और ब्राह्मण कह रहे थे, पंडित लोग कह रहे थे महाराजा प्रताप को। उसके बाद क्या हुआ होगा? क्या प्रताप सिंह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और क्या उस दोस्त का अंतिम संस्कार हो पाया या नहीं, ये हम आने वाले कंक्लूडिंग पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन कंटेक्स्ट की। मेन कंटेक्स्ट ही आपको होमवर्क के तौर पर मैंने समझाया, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेन आपने वर्कशीट पर कुछ पॉइंट्स भी नोट करने हैं जो कि मैचअप के रूप में भी आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स ऑन कॉलम बी। मैचअप्स करने हैं। ए कॉलम और बी कॉलम आपको दिया हुआ है। ए कॉलम में जो वर्ड्स है उनके विरोधी शब्द आपने बी कॉलम में से ढूंढने हैं। ए में पहले दिया हुआ है फ्रेंड यानी दोस्त, सेकंड दिया हुआ है शट यानी बंद करना, थर्ड नैरो यानी तंग, जिसे हम पंजाबी में कई बार बोलते हैं पीड़ा, या जो बहुत कसा हुआ हो। फोर्थ में दिया हुआ है डेड यानी मरा हुआ, फिफ्थ में मॉर्निंग यानी सुबह, सिक्स्थ में लोस्ट यानी गुम हुआ, सेवन्थ में वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान। इनके आपने उल्टे शब्द ढूंढने हैं बी कॉलम में से और मैच करना है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स आपको बताए थे पहले, आपने इनके अर्थ लिखने हैं हिंदी या पंजाबी में। शैडो, जॉय, पैशनेट, बायर एंड लिड, इन पांचों के मतलब आपने लिखने हैं। बायर का मतलब आपको पहले भी समझाया था, अर्थी। लिड यानी ढक्कन। दो मीनिंग आपको दोबारा से रिपीट कर दिए हैं मैंने, बाकी आपने सामने लिखने हैं सारे। फिल इन द ब्लैंक थर्ड पार्ट में आ गया। द इंटायर इंसिडेंट हैपन्ड इन डैश, ये पूरी घटना जो थी वो कहाँ घटी, उस जगह का नाम आपने लिखना है ऑप्शन देकर। उसके बाद फोर्थ पर आ गया ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। इंग्लिशमैन, द इंग्लिशमैन हैड डाइड, अंग्रेज़ अधिकारी की मौत हुई थी, ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है। फिफ्थ पर है हाउ मैनी पर्सन्स वर अवेलेबल टू कैरी द बायर, अर्थी को उठाने वाले कितने लोग मौजूद थे, उनकी गिनती आपने लिखनी है यहाँ पे। सिक्स्थ पर कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस वीडियो से लेकर आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। तो होमवर्क और सारा पोइम का जो कंटेक्स्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से आपने इस पोइम को कवर कर लेना है और साथ ही साथ इस वर्कशीट को लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।